और अब बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िया की। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में अभी भी आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में बीती रात को एक बार फिर से कोहराम मचाया गया आदमखोरों की तरफ से। भेड़िया ने एक ही गांव में 2 बच्चों पर अटैक किया है। बता दें कि बहराइच के 2 ऐसे गांव जहां पर दहशत फैल गई उस समय जब गांव के बच्चों पर हमला भेड़ियों की तरफ से किया गया। इसके अलावा सीतापुर की बात करें तो यहां पर बाघ की तरफ से किसान के घर के बाहर गाय बंधी हुई थी और बाघ ने उस गाय को अपना निवाला बना लिया। इसके अलावा लखीमपुर की बात करें तो यहां पर भी बाघ और भेड़िए का आतंक अभी भी देखने को मिल रहा है। और भेड़िए के हमले में लगातार मौतें हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। बहराइच से लेके सीतापुर तक लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भेड़िए ने एक बार फिर अटैक किया है, घर के बाहर बैठे बच्चों पर हमला किया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि समय रहते लोगों ने कदम उठाया और भेड़िया वहां से बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना ही भाग निकला, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। लखीमपुर में बाघ का आतंक लगातार बना हुआ है, आपको हम बता ही रहे हैं। वहीं सीतापुर में भेड़िए और बाघ दोनों का डबल अटैक, दोनों के हमले लगातार जारी हैं। सीतापुर में इंसान को तो नहीं लेकिन गाय के बच्चे को निशाना जरूर बनाया गया। किसान किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकला है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बहराइच की तरफ, जहां पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। राघवेंद्र, सवाल ये बड़ा है कि आदमखोरों का आतंक कब तक चलता रहेगा? कल रात भी 2 मासूमों पर हमला करते हैं आदमखोर भेड़िए, ये 5वां, 6ठा, 7वां भेड़िया पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए 5 दिन का जो अंतराल था तो ये हो रहा था कि हो सकता है कि भेड़ियों के आतंक से मुक्ति मिली, हो सकता है भेड़िया जंगल की ओर चला गया हो, लेकिन 5 दिन के बाद लगातार 3 दिन से हमले हो रहे हैं। सोचिए कि जब 3 दिन पहले 2 महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, 1 बच्चे के ऊपर हमला हुआ, फिर उसके बाद 3 हमला हुआ अलग अलग गाँवों में, जिसमें 2 महिलाएं, 1 बच्चे के ऊपर हमला हुआ, 1 बच्ची की मौत हो गई। और आज की रात जिसे बोला जा रहा था काली रात है और खूंखार हो गए थे। पंडुइया गांव में यानी महसी तहसील के अंतर्गत एक छोटी सी 5 वर्ष की बच्ची अपने दादी के साथ गले लग के सो रही थी और ये भेड़िया आया और उसके ऊपर हमला बोल देता है। ये कहिए कि दादी की सक्रियता, उनका चिल्लाना, वहां पर अगल बगल वालों को आ जाना, उसकी जान बच गई। नहीं, ये मासूम आज उसका निवाला बन जाता। जैसा कि आशंका था कि आज अमावस की रात है, भेड़िया जरूर हमला करेगा ही करेगा। उसी तरह से आज एक गांव में 2 लोगों के ऊपर हमला, तो आप समझिए कि क्या माहौल है। पिछले 3 दिनों में लगातार ये हमले हो रहे हैं, एक भी दिन नागा नहीं जा रहा है। कहा यह जाता था कि भेड़िया एक दिन हमला करता है तो 2-3 दिन का गैप कर देता है, लेकिन ये रोज कर रहा है। ये आदमखोर हो चुका है। इसके लिए बहुत ही सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि जो भी हो सके सख्त एक्शन। आज वन मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, सक्सेना साहब, आज दूसरा दौरा है इनका। देखिए किस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, बात भी उनसे करूंगा। लेकिन जहां पर एक बार फिर बच्चों पर हमला किया, हालांकि बच्चे बाल बाल बच गए। लखीमपुर में बाघ का आतंक जारी है और सीतापुर में बाघ और भेड़िए हमले लगातार जारी हैं। लेकिन लखीमपुर का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं बाघ को पकड़ने के लिए? लोगों में डर तो वहां भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए डर तो है और ये घरधनिया का इलाका है जहां से कुछ दिन पहले जो तस्वीर है वो सामने आई थी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डर इस बात का है। 9 चीनी मिल है लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर में 9 चीनी मिल यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बाघ को पिंजरे में कैद किया जाए। कई बार तस्वीरों में कैद होता है लेकिन बाघ पिंजरे के सामने से निकल जाता है, पिंजरे में कैद नहीं होता है। 4 पिंजरे लगा दिए गए हैं, 24 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और स्पेशली यहाँ पर जो शाहजहांपुर के डीएफओ हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। यानी कि 2 डीएफओ हैं, पहले तो लखीमपुर के और दूसरे हैं शाहजहांपुर के। वो दोनों ही लगातार गश्त भी कर रहे हैं। जो वन विभाग की टीम है वो बाकी टाइम मौजूद रहती है। अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अकेले ना निकले, ग्रुप्स में निकले, बिना हथियार के ना निकले, यानी कि लाठी और डंडे आपके हाथ में होना चाहिए। कई ऐसे लोग मुझे इमलिया गाँव में मिले जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने शेर को
बाघ को तब भी देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा, यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि घरथनिया से सबसे ताजी तस्वीर जो सामने आई थी वो घरथनिया से आई थी, उसी क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है और वहां पर लोगों का ये कहना था कि देखिए अभी भी यहाँ पर एक से ज्यादा बाघ हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बाघ है और उसे पकड़ने के लिए जो कोशिश की जा सकती है वो हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं।